1971 में जब हम लोग का वार हुआ तो तुम आए थे पाकिस्तान से सपोर्ट करने, तुम्हारा भरोसा करेंगे कभी? आप तो अमेरिका को लेड हुए चारों ओर से। ट्रंप तानाशाह, खिसियाई बिलाई खंभा नोचे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अमेरिकी संकट पे। जी हाँ, यह बात मैं अमेरिकी संकट क्यों बोल रहा हूँ। मैंने वेनेजुएला संकट, मैंने मैक्सिको संकट या मैंने ग्रीनलैंड संकट का नाम नहीं लिया, मैंने अमेरिकी संकट बोला। जी हाँ, मैं अमेरिकी संकट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है वह एक प्रकार से समझिए अमेरिका का अंत के तरफ का कदम है। जी हाँ, वर्तमान समय में जो भी कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उन प्रत्येक कार्यों को अगर आप गहराई से देखेंगे, जानेंगे, तो आप देखेंगे यह अमेरिका का पतन के ऊपर प्रथम पद है, प्रथम कदम है। जी हाँ, आइए इस बात को विस्तार से देख लेते हैं, जान लेते हैं। आपने वर्तमान समय में यह देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिए हैं सैन्य कार्रवाई के द्वारा और उनको न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया गया। आप खुद सोचे, किसी एक देश के राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के द्वारा गिरफ्तार किया जाना, क्या ये आम बात है? किसी देश के राष्ट्रपति को उनकी वाइफ को गिरफ्तार कर लेना, उसके देश पे कब्जा कर लेना, कब्जा नहीं करना लेकिन उसके देश का राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? वही ना चाह रहे हैं। इसके पीछे का हम कारण भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या इसके पीछे का रीजन क्या बताया गया। जी हाँ, इसके पीछे का जो भी रीजन है, इसके पीछे का रीजन जो भी है, लेकिन मेरे विचार से इसका सबसे प्रमुख कारण यह हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप, इस बात से कोई भी मुझसे असहमति व्यक्त नहीं करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। जी हाँ, यह बात पिछले कई महीनों से चलते भी आ रही थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। इसके लिए व्हाइट हाउस ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी बताया कि हमने 7 वार रुकवाए, हमने इंडिया पाकिस्तान का वार रुकवाया, इत्यादि वार रुकवाए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज तो नहीं मिला। अब इसके लिए हमारे गांव में एक कहावत होती है, उसको बोलते हैं खिसियाई बिलाई खंभा नोचे। जी हाँ, यानी अगर कोई बिल्ली गुस्सा हो जा रही है तो उसके पास कुछ तो करने को है नहीं, वो कर नहीं सकती है, तो क्या करेगी? वो खंभा को नोचेगी, पेड़ को नोचेगी या किसी पिलर को नोचेगी अपना गुस्सा निकालने के लिए। वही काम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। जी हाँ, वेनेजुएला पे कब्जा करना या वेनेजुएला पे उस पे अटैक करना, वहां का राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना, वो भी ऐसे आदमी को नहीं, वहां के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करना, उन पे नार्कोस टेररिज्म का केस लगाना, ये तो आम बात नहीं है। दूसरी तरफ हालांकि इसके पीछे यह रीजन दिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वेनेजुएला दुनिया का ऑयल का सबसे बड़ा भंडार है, तो इस हिसाब से भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाह रहे हो कि वो वेनेजुएला पे कब्जा करके वहां का तेल को अपने कब्जे में ले ले। उनका विचार यह भी हो सकता है। हालांकि गहराई से सोचने से मुझे तो यही लगती है कि वो वहां के तेल पे कब्जा चाहते हैं। और दूसरा बात, आप देखे होंगे कुछ समय पहले उन्होंने जो मैक्सिको की खाड़ी थी उसका नाम बदलने की बहुत ज्यादा जोर शोर से व्यवस्था किया था, जोर शोर से चर्चा की थी। मैक्सिको का खाड़ी का नाम अब से अमेरिका की खाड़ी होगी। जी हाँ, यह क्यों किया गया था? या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहते हैं कि इतिहास उनका नाम याद करे और नाम बेहतरीन तरीके से रखे, बहुत ही ज्यादा भव्य, माने राजा के तौर पे उनका नाम याद रखे। वह यह बात भूल गए हैं कि इतिहास हमेशा उस व्यक्ति को याद रखता है जिसने लोगों को दिया है। आप या हम सभी सम्राट अशोक का नाम तब तक याद नहीं करते जब तक उन्होंने लोगों को मारा। हम सम्राट अशोक को सम्राट अशोक तब बोलते हैं जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य किए, एक अच्छा सा धर्म चलाया या लोगों को सम्मान की भावना, पशुओं के प्रति अहिंसा की भावना को सिखाया, सबको मानवता से जीना सिखाया, तब हम सम्राट अशोक को सम्राट अशोक कहते हैं। हमारे भारत देश में यह कल्चर भी है
कि हम उन व्यक्ति को, हम ऋषि महात्मा के सामने बिना कुछ बोले पैर जोड़ के, हाथ जोड़ के हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके सामने अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन किसके सामने? जो ऋषि महात्मा है, क्योंकि उसने अपना सारा चीज त्याग के समाज की भलाई के लिए कार्य किया, ना कि किसी दूसरे पे कब्जा करके, किसी दूसरे पे जबरदस्ती। जैसे मेक्सिको के खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी होनी चाहिए। ग्रीनलैंड जो शुरुआत से डेनमार्क का है, डेनमार्क का उस पर कब्जा है, डेनमार्क उसका यूज करता है, ग्रीनलैंड के लोग भी डेनमार्क का सपोर्ट करते हैं, उस पर आज से अमेरिका का कब्जा होगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि अमेरिका का कब्जा ग्रीनलैंड पे होनी चाहिए। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचे, दूसरी तरफ एक नई नई खबर आ रही है कि जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब सोचिए ईरान के आम लोग वहां के राजा के प्रति या वहां के जो नेता है उनके प्रति अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए अमेरिका कूद रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान दिया है कि वहां के प्रोटेस्टर को अगर कुछ हुआ तो उनके बचाव के लिए अमेरिका आएगा। जी हाँ, एक और कहावत है हमारे एरिया में, इसको बोला जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, वर्तमान समय में अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पावर है, ये तो पूरा दुनिया जानता है। और यह भी सही है कि आप देखते हैं कि किसी अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति को जब पावर दे नहीं मिलता तो उसका बुरा उपयोग तो नहीं करता है, लेकिन मूर्ख आदमी को अगर पावर मिल जाए तो वो पागल हो जाता है। जी हाँ, आप देखते होंगे कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है या हमारे संस्कृति सभ्यता है, उसमें आप देखते होंगे हर किसी को जो महान है उसी को भगवान जी कुछ आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जानते हैं उस आशीर्वाद को झेल लेगा, उस आशीर्वाद को पकड़ लेंगे। जैसे भीष्म पितामह को मिला था आजीवन मरने का, मतलब भीष्म पितामह को आजीवन अमर रहने का आशीर्वाद मिला था कि यदि जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। क्यों मिला था? क्योंकि भीष्म पितामह सभ्य व्यक्ति थे, पूरा संसार जानता था कि इसका दुरुपयोग ये नहीं करेंगे, इसलिए उनको वो आशीर्वाद मिला। लेकिन वहीं जो अन्य राक्षस हैं, रावण है, उनको आशीर्वाद मिला था कि पूरे विश्व को जीत लिए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर घमंड था। हालांकि भाई उनके पास कुछ पावर तो थी, वो बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, लेकिन घमंड था, अलग बात है। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के पास हर किसी को हाथ मिलाते हैं, हाथ खींच लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ खींच लेते हैं, दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि वो अपने आप मेरी तरफ आ रहा है। भाई कैमरा है, कैमरा में सब चीज दिखता है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि आपका बदनामी होने लगे। अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि यूएनएससी का मीटिंग हुआ, उसमें हंगामा हो गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ही, पूरे देश में, पूरे दुनिया में किसी भी एक आदमी से पूछिए कि क्या अमेरिका ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर किया ये उचित है? कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा सही काम किया। हर एक आदमी यह बोलेंगे कि यह गलत है, क्योंकि किसी देश के राष्ट्रपति पे कब्जा करना क्यों? इसके पीछे कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। उनको पता है कि इस बार नोबेल पीस प्राइज हमको नहीं मिला तो क्यों ना मैं ही नया वार शुरू कर दूं। क्योंकि आप देखें वेनेजुएला से हो ही रहा है, डेनमार्क से होने ही वाला है, मैक्सिको की खाड़ी का लेके झंझट चल ही रहा है, या अब उधर ईरान में भी हुआ, अभी कुछ दिन पहले सीरिया में, क्रिसमस के दिन सीरिया में बम्बार्डमेंट किए। तो चारों ओर तो फैला ही रहे हैं। अब जब इतना फैलाइएगा तो वार तो होगा। अब इनको बेचारे कि इस साल का तो नहीं मिला, लेकिन मैं क्या करूं, पूरा भयंकर कर लूं और अगले साल कि जब हमारा नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट हो उससे पहले सारे वार को रुकवा के एकदम देवता बन जाऊं, दिखाऊं कि मैंने ही सारा वार रोका है। क्यों? क्योंकि मैंने ही तो लड़ रहा था। तो जब ऐसा होगा तो हमको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। मेन विचार उनका यही है कि हमको इतिहास में याद रखना है। आप एक उपाय दे सकते हैं, एक हमको आप हमारी गलतियों को बताने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, अमेरिका को वेनेजुएला पे हमला करने जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि देखिए रूस ने भी तो यूक्रेन पे हमला किया है। जी हाँ, आप सही है, लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, रूस ने यूक्रेन पर तब तक हमला नहीं किया था जब तक मजबूर नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन ने बार बार यह बोला कि मैं रूस में नाटो में शामिल होगा, मैं नाटो में शामिल होगा, मैं नाटो में शामिल होगा। अरे भाई क्यों बेचैन? रूस तो नहीं यूक्रेन पे हमला कर रहा था,
लेकिन यूक्रेन बार बार बेचैन था कि मैं नाटो में शामिल होगा, मैं नाटो में शामिल होगा, और अमेरिका भी उसको सपोर्ट कर रहा था कि हाँ तुमको नाटो में शामिल कर देंगे। इसलिए रूस ने सोचा कि अगर मैं अभी लड़ता हूं तो यूक्रेन से सिर्फ लड़ना पड़ेगा, अब बाद में जब नाटो में शामिल हो तो पूरा यूरोप से लड़ना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले इसी से निपट लो, ये सोचे। तो देखिए रूस ने यूक्रेन पे तभी वार किया जब उसको मजबूर किया गया, लेकिन वेनेजुएला पे हमला करने का क्या मजबूरी था, कोई आप हमको समझाए। ग्रीनलैंड पे हमला करके ग्रीनलैंड को लेना, ये क्या उसका पीछे का क्या कारण है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लोग किसी देश पे हमला करके उसको कब्जा करें, यह गलत तरीका है। इसके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप अपने पावर का मिस यूज कर रहे हैं। उनको पता है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे मजबूत अगर पावर है तो अमेरिका है। तो जब इतना मजबूत पावर है, अमेरिका है, अमेरिका के पास सारा पावर है, सारे हथियार है, तो उसका मिसयूज करना गलत बात है। तो अमेरिका को ऐसी नहीं करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जी आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीस प्राइज मिले तो मिलेगा, लेकिन सच में अच्छा काम कीजिए। सच में आप जो देशों के बीच लड़ाई हो रही है या देशों को सुधारिए, आप अंधाधुंध टैरिफ लगाते जा रहे हैं। आप सोचिए टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। आप चाह रहे हैं कि भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में आप आ जाइए, तो किसी भी देश को अपने देश का संभालने का ध्यान होना चाहिए। कोई भी देश का नेता चाहेगा ना कि हमारे देश को संभाले। आप भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में अपना एक्सेस चाहते हैं कि अपना सामान इंडिया में बेचे। भाई इंडिया में किसान छोटे छोटे हैं, आपके सामान आपके वहां पे ज्यादा होते हैं तो आप यहाँ ला के बेच दीजिएगा, हमारे किसान का क्या होगा। तो इसीलिए हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी ने आपकी बातों को नहीं माना, आपने उन पर टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिए। पागल जैसा काम कर रहे हैं आप। टैरिफ लगाना है तो उचित चीज पे लगाइए। और यही बात यहाँ भी ध्यान आती है यूएनएससी का या यूएनओ का या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसलिए गया था कि वो टैरिफ जैसे बातों पर ध्यान दे, या यूएन बनाया गया था कि वो इन सब बातों पर ध्यान दे। ये तभी होती है कि जब एक आदमी का पैसा या एक आदमी का पावर ज्यादा हो तो कोई नहीं सुनता। आप यह भी जानते हैं कि राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी बातों को कोई नहीं माना। यही हुआ था, जो बड़े बड़े देश थे उनकी बातों को नहीं माने तो राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था बंद हो गया। यही हाल हमारे संयुक्त राष्ट्र का भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका का पैसा ज्यादा लगा है। तब जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अमेरिका को समझाता है कि नहीं, टैरिफ लगाना गलत बात है, आप क्यों एकाएक ऐसा टैरिफ लगा सकते हैं। या यूएन भी बोले कि नहीं आप गलत किए हैं, वीटो का प्रयोग करके अमेरिका को बोले कि इनके राष्ट्रपति को छोड़िए, तो आप अलग बात हो सकती है। लेकिन यही तो आप तो कर रहे हैं, आप एक ही देश को ज्यादा पावरफुल बनाते जा रहे हैं, या एक ही देश इतना पावरफुल हो गया कि किसी का नहीं सुन रहा है। तो ये अभी के समय एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है सबके लिए कि अमेरिका जितना ही भव्य हुआ करता था, अब अमेरिका अपने खत्म होने के कगार पे, क्योंकि अब अमेरिका से कोई दोस्ती नहीं। अमेरिका का तो भरोसा हालांकि कोई करता भी नहीं है, रियल बात है। अमेरिका भले अपने आप को दिखा दे कि हम बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, हमने सबका मदद किया, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं करता। हम भारतवासी तो बिल्कुल नहीं करते, सिंपल। 1971 में जब हम लोग का वार हुआ तो तुम आए थे पाकिस्तान से सपोर्ट करने, तुम्हारा भरोसा करेंगे कभी? तो जब उस समय नहीं किया तो अब तुम्हारा भरोसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हम ही नहीं, कोई नहीं करता है। तो अब हमारे भारतवासी के पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अमेरिका तो अब वो अपने बुरी स्थिति में जा रहा है, अब वो बर्बाद होने के कगार पे है। रूस यूक्रेन से लड़ाई लड़ ही रहा है, तो बचे कौन? भारत। यूरोप तो अपना अलग ही बेचैन है। तो अब हमको अपना पावर बढ़ाना चाहिए, और हम अपना पावर बढ़ा भी रहे डिफेंस सेक्टर में, या अपने देश में स्किल के सेक्टर में, या हर चीज में हम लोग बढ़ा रहे। तो हम लोग को अपने देश को सपोर्ट करके और आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम लोग अपने अंदर की बुराइयों को निकालें। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज हम पे हमला किए, अंग्रेज हम पे अपना शासन किए, कब कर पाए? जब हम लोग बटे हुए थे। हमने जाति धर्म इत्यादि आधार पे हम लोग, राजा राजा के आधार पे हम लोग बटे हुए थे। आज भी हम वही कर रहे हैं। छोटे मोटे लोगों के बातों को सुन के, नेताओं की बातों को सुन के हम लोग बट रहे हैं। तो हम क्यों बटे? हमें बटने से दूर हटनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही बटते रहें तो फिर कोई दूसरा देश हम पे हमला कर लेगा, कोई दूसरा देश कब्जा कर लेगा, हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। तो हमें ऐसी बातों से दूर हटनी चाहिए। हम सब एक हैं, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें हर चीज से पहले हमारा देश होना चाहिए, इसलिए हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आप सभी से
यह नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी अपने भाईचारा को बढ़ाइए, सांप्रदायिक एकता को बढ़ाइए। हम लोग सभी एक है, आइए हम लोग एक साथ रहे, अपने देश को आगे बढ़ाए, क्योंकि ट्रम्प साहब तो अमेरिका को लेडे हुए चारों ओर से। इसीलिए आप चिंता नहीं करें। पता नहीं उनको नोबेल मिले ना मिले, उनको वेनेजुएला या ग्रीनलैंड मिले या ना मिले, या मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी कही जाए ना कही जाए, अब पता नहीं उनका जो हो, लेकिन हम लोग का तो विकास होगा। इसीलिए आप अपना विकास कीजिए, अपने देश का विकास कीजिए, और वो तभी संभव हो सकता है जब हम सभी एक रहें, हम सभी अपने विकास, अपने उत्पादन में आगे बढ़े, ना ही किसी पे कब्जा करें। या हम लोग ने कभी कब्जा की भी नहीं है, आगे करेंगे भी नहीं। तो हम लोग अपने देश का आगे बढ़ाएं, और ऐसी बातों को ध्यान रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं समय बातों को जानने के लिए। और इस चैनल पे रोज रोज आपको रोज का करंट अफेयर्स, यानी रोज का जो दिन भर में हुआ, वो मात्र 5 मिनट के अंदर में मिल जाती है। इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी तरफ से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम, हर बेहतरीन तरीका से कीजिए और शांति को बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।